देखिए, ये आपका जनरल डायग्राम हो गया किसका, एक नॉन कॉर्डेट्स या इनवर्टिब्रेट्स का डायग्राम हो गया। इसमें देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका क्या है, ये इसका हो गया माउथ, ठीक है, माउथ हो गया। ये है इसका नर्व रिंग, ठीक है, नर्व रिंग हो गया। ये है इसका टॉर्सल हार्ट, डॉर्सल हार्ट हो गया। ये है इसका डॉर्सल ब्लड वेसल, ठीक है, डॉर्सल ब्लड वेसल। ये है गट, जहाँ से खाना आता जाता है, ठीक है। ये इसका ये रीजन है इसका प्री एनल टेल, और ये है इसका एनस, ठीक है, प्री एनल टेल और एनस हो गया। जो ये ऊपर की साइड में यानी कि पीछे की साइड में डॉर्सल है, तो नीचे की सामने के हिस्से में क्या होगा, इसका वेंट्रल होगा। ये वेंट्रल ब्लड वेसल है यहाँ, ये वेंट्रल ब्लड वेसल ये हो गया। ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर के, ये है गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होता है, कुछ नहीं होता है बच्चों, गैंग्लिया होता है ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स, यानी कि सेल, नर्व सेल के झुंड को क्या बोला जाता है, गैंग्लिया, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या है इसमें, और हमने छोड़ दिए जो कुछ, वो है ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, अच्छा तुम बनाया नहीं मैंने, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये समझ लीजिए ये जा रहा है, जो व्हाइट कलर का जो जा रहा है वो है वेंट्रल आपका इसका नर्व कॉर्ड, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये वेंट्रल साइड पे जो गुजरते हुआ जाता है वो है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो ये है एक प्रॉपर डायग्राम आपके नॉन कॉर्डेट्स का, ठीक है। ये देखिए नॉन कॉर्डेट्स में क्या मिलता है आपको, सबसे आगे एंटीरियर पार्ट में माउथ है, पोस्टीरियर में एनस है, माउथ के ऊपर नर्व रिंग मिलेगा, फिर आपको डॉर्सल हार्ट देखने को मिलेगा जहाँ पर डॉर्सल ब्लड वेसल होगा, बीच का जो रेड कलर का है वो है गट रीजन, लास्ट में प्री एनल टेल है और फिर एनस है। वेंट्रल साइड में आएंगे तो आपको वेंट्रल ब्लड वेसल्स देखने को मिलेगा, वेंट्रल नर्व कॉर्ड है जो गुजरता है, वहाँ पर है गैंग्लिया यानी कि ग्रुप ऑफ सेल। ये जनरल डायग्राम हो गया आपके नोटोकॉर्ड का। अब हम थोड़ा कुछ देखेंगे, वो है इंपॉर्टेंट अदर कैरेक्टर्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। अब देखिए अदर कैरेक्टर जो इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं वो मैं लिख रही हूँ, आप भी उसे लिखने की कोशिश करें। पहला सिमेट्री, वो तीन कैरेक्टर के अलावा और जो कैरेक्टर्स हम देख सकते हैं वो तो तीन इंपॉर्टेंट स्पेशल कैरेक्टर्स के अलावा क्या है, पहला सिमेट्री, ये रेडियल भी हो सकते हैं, बायरेडियल भी हो सकते हैं, या एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, यानी कि इनमें सिमेट्री नहीं पाई जाती, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या है कि इनका मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म मतलब होता है कि इनका जो बॉडी है वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से डिवाइडेड या सेगमेंट में प्रेजेंट हो, उसे बोला जाता है मेटामेरिज्म, ठीक है। तो ये इनमें जो सेगमेंट्स है वो ट्रूली भी मिल सकते हैं या स्यूडो होते हैं। स्यूडो मतलब बच्चों होता है फॉल्स मेटामेरिज्म, स्यूडो मेटामेरिज्म यानी कि फॉल्स या एब्सेंट होगा कोई भी सेगमेंट का या लैकिंग, ठीक है। देखिए मैं चार पांच कैरेक्टर लिखाऊंगी, बाकी आप होमवर्क करेंगे, आप लिखेंगे अपने कॉपी में कि और एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रेड है वो किस तरीके का पाया जाएगा, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर जर्म लेयर, देन हो गया आपका नोटोकॉर्ड, जो इसमें नहीं पाया जाएगा वो आगे, इसमें आगे इसको मत लिखिए, नोटोकॉर्ड वाला तो ऑलरेडी मैंने बता दिया मेन कैरेक्टर में। गट पोजीशन लिखिएगा, गट पोजीशन के बारे में बताएंगे आप। देन
गट पोजीशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 6 नंबर में इसका ब्रेन इसमें प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट होगा, किस तरीके पे, कहाँ पे लोकेटेड होगा, वो आपको बताना है, ब्रेन कहाँ पे लोकेटेड होगा। देन इसके पास क्या रीजनरेशन पावर अवेलेबल है। रीजनरेशन यानी कि अगर कोई बॉडी का ऑर्गन खराब हो गया है या डिस्ट्रॉय हो गया, क्या वो फिर से रीजनरेट हो सकता है, वो सब उस पावर को क्या बोला जाता है, रीजनरेशन पावर। इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो किस तरीके का होता है, ये किस तरीके के होते हैं, ये हम बोल सकते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं या फिर वार्म ब्लडेड। ये आपका होमवर्क है, आपको मुझे बताना है कि कोल्ड ब्लडेड होंगे या वार्म ब्लडेड होगा। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट फीचर है, जो भी कैरेक्टर है, ये आप सबका होमवर्क है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने होमवर्क किया। पहला होमवर्क आपका ये है कि राइट ऑल द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, ये होमवर्क है आपका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर का। या मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपने किया किया। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो। ओके, तो आज का हमारा जो ये लेक्चर है यहीं पर कंप्लीट होता है बच्चों। एक बार फिर से हम रिवाइज करते कि आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले समरी देखिए, आज हमने क्या पढ़ा। पहले हमने ये देखा कि किस तरीके से इनवर्टिब्रेट डिफरेंट होता है नॉन कॉर्डेट्स में, कौन से कैरेक्टर को लेकर। दूसरा हमने 3 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर देखा, किसके बारे में, नॉन कॉर्डेट्स के 3 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर को देखा हमने। तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि किस तरीके से जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनका डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होता है नेचर में, इनका डाइवर्सिटी ज़्यादा क्यों होता है नेचर में। ठीक है, चौथा हमने डायग्राम देखा किसके बारे में, नॉन कॉर्डेट्स या इन्वर्टिब्रेट के डायग्राम को हमने देखा, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। और पांचवा हमने अदर कैरेक्टर देन द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के अलावा देखा। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या दिया, होमवर्क दिया है कि आप मुझे बताएंगे, अदर कैरेक्टर लिखकर बताएंगे। और जिन्होंने लिख लिया है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे डन। क्या लिखेंगे, डन जरूर लिखेंगे। देखिए फिर अब बार बार मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आपको ये कंटेंट पसंद है तो मेरे साथ बने रहिए, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ कर लीजिए। मेरा यही मोटिव होगा कि मैंने जो भी सीखा है मैं आप तक आसानी से वो चीज़ों को पहुँचाऊँ। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो।